Namaskar. I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall study a poem named The Tribute. This poem is in the syllabus of class 12th English poetry book of Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad. Students, in this poem, the poet tells us about the tribute. इस कविता में कवि हम सबको सच्ची सुंदरता के विषय में बताता है कि सच्ची सुंदरता क्या है। यहाँ पर पोएट फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी को कंपेयर करता है कि शारीरिक और आध्यात्मिक सुंदरता में तुलना करता है एंड टेल्स अस विच वन इज सुपर, कि बताता है कि कौन सी सुंदरता वास्तव में श्रेष्ठ है। तो चलिए हम इस पोएम को पढ़ करके असली सुंदरता का पता लगाएं। लेकिन इससे पहले हम पोएट के विषय में कुछ जानने का प्रयास करें। ओके, अबाउट द पोएट। पोएट के विषय में पहले हम जानते हैं कि Thomas Careo, one of the Cavalier poets, was born in West Wickham in 1598. His father's name was Sir Matthew Careo, who was a master of chancery. He was educated at Corpus Christi, Oxford. He got favor of King Charles I and was appointed to an office at his court. He was a true disciple of Ben Jonson. He was also influenced by John Donne, so he wrote a fine elegy on Donne. His longest and masterpiece creation, The Rapture, is a fine love poem. He also wrote a number of graceful songs and lyrics. The Tribute is one of them. His poems are highly musical. Students, there are two stanzas in this poem. इस कविता में दो स्टेंजा हैं. Let's read these two stanzas. He that loves a rosy cheek or coral lip admires. Okay, again. He that loves a rosy cheek or coral lip admires, or from star-like eyes does seek fuel to maintain its fires. As old time makes this decay, so his flame must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks are lips eyes. तो चलते हैं फर्स्ट पोएम में कवि शारीरिक सुंदरता के विषय में बतलाता है। पोएट कहता है कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह जो रोजी चीक गुलाब जैसे गाल अर्थात चित्ताकर्षक गालों से जो लव करता है, प्रेम करता है, और कॉरल लिप एडमायर्स, या फिर जो कॉरल लिप मूंगे जैसे ओंठ, मूंगा जो कि एक जेम होता है, रत्न होता है, मूंगे जैसे ओंठ से की जो एडमायर प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, या फिर वह जो सीक अर्थात खोजता है, डथ सीक क्या खोजता है, कहाँ से खोजता है, फ्रॉम स्टार लाइक आइज तारे जैसे आँखों से क्या खोजता है, फ्यूल ईंधन खोजता है। किस लिए, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, क्या, हिज फायर्स अपने अग्नि अर्थात अपने प्रेम को। यहाँ पर फायर मीन्स लव हुआ। तो वह व्यक्ति जो अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए फ्यूल खोजता है, ईंधन खोजता है, सपोर्ट खोजता है। ध्यान दें स्टूडेंट्स कि
when a person falls in love to another one, there are some reasons. Without reason, no love arises. बिना प्रेम के कोई भी प्रेम, बिना कारण के कोई भी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जो अपने फायर्स, हियर मीन्स जो अपने लव को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या खोजता है? फ्यूल, ईंधन खोजता है। जैसे अभी स्टूडेंट्स अग्नि को जलाए रखना हो, फायर को जलाए रखना हो, तो फिर क्या होता है कि इसमें हमें फ्यूल, ईंधन देना पड़ता है। वो ईंधन वुड हो सकता है, कोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई अन्य ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है, इलेक्ट्रिक की सप्लाई भी होती तब भी तो लैंप जलता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये ईंधन आकर के आग जलाते हैं। जस्ट लाइक कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो अपने प्रेम रूपी आग का ईंधन किसको बनाता है? रोजी चिक को बनाता है। और किसे बनाता है? कोरल लिप, मूंगे जैसे ओठ को बनाता है। और किसे बनाता है? स्टार लाइक आईज, तारे जैसी आँख को बनाता है। मतलब अगर ये सब ईंधन है, मीन्स फिजिकल ब्यूटी, अगर ईंधन है, किसके ईंधन है? लव के, प्रेम का। जो प्रेम प्रज्वलित होता है, जो प्रेम उत्पन्न होता है हृदय में, उसके ईंधन। सपोज these things are the fuel of the love which a person gets created in his heart। तो होता क्या है कि as old time makes these decay, old time, यहाँ टाइम को पर्सनिफाई किया गया है कि टाइम मेक्स दिस डिके, समय इन चीज़ों को नष्ट करता है। डिके मीन नष्ट करना। किसे नष्ट करता है? दीज, इन चीज़ों को। तो ओल्ड टाइम यहाँ वृद्धावस्था, वृद्धावस्था इनको नष्ट करता है। किनको नष्ट कर देता है? रोजी चिक, कोरल लिप, स्टार लाइक आईज, इनकी सुंदरता नष्ट कर देता है। अर्थात ये फ्यूल समाप्त हो जाते हैं। तो सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे। तो इस प्रकार से उसकी जो फ्लेम हैं, उसकी जो प्रेम की ज्वाला है, वह भी अवश्य नष्ट हो जाना चाहिए था, नष्ट हो जाता है। मीन्स इफ a man loves his beloved because of her physical beauty, because she has rose-like cheeks, coral lips, or star-like eyes. When she becomes old, her physical beauty decays, and in this way his love also ends. Why? Because his love does not get any support. The support of a love is physical beauty. When a person loves his beloved because of her physical beauty, as soon as the physical beauty disappears, his love also ends. Let's try to know what the poet says in the second stanza. But a smooth and steadfast mind. स्मूथ मीन्स जैसे चिकना होता है, बट यार इवन, जो समतल हो। बट स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, स्टीडफास्ट मीन्स दृढ़ होता है। तो कह रहे लेकिन ऐसा मस्तिष्क जो कैसा हो? स्मूथ एंड स्टीडफास्ट। कैसा मस्तिष्क? जो इवन हो, एक जैसा हो और दृढ़ हो। जेंटल थाट्स, जहाँ पर विचार
सज्जनता से भरे हों। काम डिजायर्स, जहाँ पर इच्छाएं शांत हों। एंड हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, क्योंकि यहाँ दो हर्ट होते हैं तब तो यहाँ लव राइज होता है। हर्ट्स मीन्स द हर्ट ऑफ लवर एंड बिलव्ड, ये दोनों क्या हों, इक्वल लव कंबाइंड, समान प्रेम से जुड़े हुए हों। जहाँ पर हृदय, वहाँ पर वो क्या करते हैं, किंडल प्रज्वलित करते हैं, नेवर डाइंग फायर्स, वहाँ पर उत्पन्न करते हैं फायर। जहाँ लव, कैसा लव, नेवर डाइंग, जो कभी समाप्त न होता हो। पोएट कहता है कि वे दीज आर नॉट, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। कौन सी चीज़ें, स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थाट्स, काम डिजायर्स एंड इक्वल लव, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ। आई डिसलाइक, क्या, लवली चिक्स आर लिप्स आइज, करें कि सुंदर गालों, ओठों और आँखों से मैं घृणा करता हूँ। Students, in this stanza, the poet tells us about spiritual beauty, means the beauty of mind, thoughts, desires, and equal love. Because these things are not influenced by the time. In other words, we can say these qualities increases with the passing of the time. समय के साथ बल्कि ये छाइयाँ बढ़ ही जाती हैं, कम नहीं होती हैं। Physical beauty is destroyed by the time, but mental beauty, the beauty of thoughts and desires, the beauty of love, which arises in equally in both the hearts, can't be destroyed by the time. And poet says, if the physical beauty is, if the spiritual beauty is lacking, he hates the physical beauty. So students, I think you have understood the meaning of this poem. Here there are some exercises from this poem. You should try to do these exercises, and you should also try to find out the poetic beauty in these lines. You should try to know rhymes, rhyming words, figure of speech, and finally I say enjoy this poem. Thanks for watching this video, and also write your comments and suggestions in the comment box of the video. Once again, thanks to all.